मेरा नाम ललिता मसीह है। मैं नागपुर प्रेयर टावर से बात कर रही हूँ। 1988 में जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरा भाई 1.5 महीने का था और मैं 8-9 साल की थी। और ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके बाद 2015 में मेरे पापा की डेथ हो गई और उसके बाद मैं जीसस कॉल में एज ए स्टाफ चुनी गई। और ऐसे ही दिन बीतते गए और सभी लोग सोच रहे थे कि इनकी शादियां कैसे होंगी, इनके तो माँ बाप नहीं है, इनका कोई नहीं है। कि बहुत जगह बायोडाटा देने के बाद भी हर जगह से फेल हुआ। जब मैं 25 साल की थी तब से लोग आते थे, देख के जाते थे और खाना खाते थे और बोलते थे इनका तो घर नहीं है, इनका तो ऐसा, इनकी मम्मी नहीं है। बहुत तरह तरह की बातें बोलते थे। फिर आप इतना दे सकते हो क्या, दहेज की बातें भी करते थे। हाँ, क्यों इतने लेट शादी आप कर रहे हैं और अभी तक कोई मिला नहीं क्या? हाँ, अभी तक ये किसी ने कुछ किया नहीं क्या आपके लिए? बहुत तरह तरह की बातें करते थे। फिर कोई बोलता था कि हाँ आपको तो डिवोर्स ही मिलेगा या फिर 2 बच्चों का बाप मिलेगा। ऐसा तरह तरह की बातें लोग हमको बोलते थे। लेकिन हम सब एक ही प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर घुरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि दाऊद ने भजन संहिता में लिखा कि वो मुझे घुरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा। हमको पूरा विश्वास था और लोग हंसते थे जब हम बोलते थे कि हमको परमेश्वर अनमैरिड देगा, परमेश्वर हाइटेड देगा। जैसे कि हमारे परिवार में सभी हाइटेड है, परमेश्वर ऐसा देगा। तो लोग हम पर हंसते थे और हमारा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 2022 में इवेंजलिस्ट सिस्टर और डॉक्टर पॉल दिनाकरन स्टाफ मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे। वहीं पर हम लोग गए। तो जब वो प्रार्थना करवाने की बारी आई तब मैंने इवेंजलिस्ट सिस्टर से कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है। और जब मैंने उन्हें अपना शेयर किया कि मेरी उम्र 40 के ऊपर है लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, पहला शब्द जो इवेंजलिस्ट सिस्टर ने यूज़ करी वो बोली डोंट वरी, है ना। और उसने बोझ से भरकर मेरे लिए प्रार्थना करी कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा और परमेश्वर ने उपाय किया। मेरा नाम एविस जॉनसन है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और मैं भी विश्वासी हूँ और मैं चाह रहा था कि मुझे विश्वासी लड़की मिले। तो बहुत दिन से भी मैं ट्राई कर रहे थे, हमारी फैमिली भी ट्राई कर रहे थे। और मेरा काफ़ी एज भी हो चुका था और उसके कारण लोग काफ़ी बातें बनाते थे। तो वो इम्पॉसिबल था कि मुझे अच्छा लड़की मिले और ज़्यादा विश्वास में मिले। जब डिवोर्सी और ऐसे सब जो भी मैरिज जिनका हो चुका है उसके बाद डिवोर्स हो चुका है और बाद में जो भी विधवा वगैरह जो रहता है उनका ऐसा, तो 40 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु ने चाहा कि अच्छा मिला मेरे को विश्वासी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया और 2 जून 2023 को हम दोनों मेरी शादी हुई और 2 जून शादी की डेट डॉक्टर पॉल दिनाकरन ब्रदर की भी है। ये बहुत अलग कनेक्शन है कि उनका भी 2 जून है और मेरा भी 2 जून है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 15 साल के इंतजार के बाद परमेश्वर ने 2 जून 2023 को एक अच्छा जीवन साथी देकर मुझे आशीषित किया। आज मेरे पति टूर्स ट्रैवल्स में काम करते हैं, कैब चलाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम दोनों के जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी है। प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद हो कि वो भी अनमैरिड थे, मैं भी अनमैरिड था। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद और प्रभु शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका और हमारा ज़िंदगी और आगे अच्छा चले और यही कामना करते हैं प्रभु से। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमको लज्जित नहीं होने दिया और हमारी नामधराई को दूर किया और परमेश्वर ने ऐसा अच्छा जीवन साथी दिया है, हाइटेड है, अच्छा परिवार है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और बहुत अच्छे जीवन साथी मुझे दिए हैं जो मुझे समझते हैं। सारी बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और हम दोनों पति पत्नी फैमिली ब्लेसिंग प्लान के पार्टनर हैं। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंटिन्यू प्रेयर करते हैं और सुबह 3:30 और 4 बजे भी भोर को उठकर हम प्रेयर करते हैं। हम लोग प्रार्थना भवन में बैठते हैं और कंटिन्यू लोग प्रेयर करवाने के लिए आते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, बड़े निराशा से वो प्रेयर टावर में आते हैं और रोते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया तो परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर एक है और जब हम आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रार्थना करते विश्वास कीजिए कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि जब डॉक्टर पॉल दिनाकरन, सिस्टर इवेंजलिस्ट दिनाकरन सिस्टर जब प्रेयर करते हैं तो जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं उनका भी परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए कि जो प्रेयर हमारे लिए हो रही है वो हमारे लिए है। उस प्रेयर को, उस वचन को खुद के ऊपर रिसीव करें ताकि परमेश्वर अद्भुत गवाही आपके जीवन में जोड़े।